मित्रों नमस्कार। घटना देखकर संवेदित होना इंसानी फितरत है और किसी संवेदना को कहने की कला कहानी ग्रामीण भूमि कहानियों के लिए बड़ी ही समृद्ध भूमि रही है। बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवों को रोचकता की चाशनी में डुबोकर नित्य नई कहानियों का इजाद करते रहे हैं। गांव में भी अब वह रौनक नहीं है। ओत फजीर नहर के पुल पर की मजलिस, एक से एक बातें, एक से एक ठहाके, कभी झगड़ा, कभी प्रेम, कभी चिढ़ाना, कभी मनाना, यही तो गांव की पहचान थी। अभाव था तो खुशियां भी थी, प्रेम था, सब आपस में बांट चोट के खा लेते थे। किंतु आज सब है तो खुशियों का ही अभाव है। बसंत के आगमन के साथ ही आम के मंजर और महुआ के सुगंध से बाग महक उठते थे, जैसे कोई सुंदरी 16 श्रृंगार कर साजन को रिझाने के लिए इत्र लगाई। उषा काल में ही माताएं बच्चों को जगाकर महुआ बीनने को हाथ में टोकरी पकड़ा के बागों में भेज देते थे। फिर तो बच्चों की चिड़ियाओं के कलरव तथा बसंत के सुगंध से बाग गुलजार हो उठते थे, मानो लक्ष्मी और सरस्वती का बागों में एक साथ साक्षात वास हो उठा। आम महुआ की पहरेदारी में बागों में चारपाइयां बिछ जाती। उस चारपाई से तरह तरह के किस्से कहानी संस्मरण गढ़े जाते और कहे सुने जाते। गांव की किस्सा गोई आज समाप्त हो रही है। कोई कहने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला है। ढोलक के कर्कश थाप पर चौबे जी का अल्लाह रुदल, खंजड़ी के जुगलबंदी पर पन्नों का सोरठी ब्रजाभास, विदेशी का सती बेहुला, सब मौन हो। दादी की कहानियों में हम खो जाया करते थे। बिन कहानी सुने हमें नींद ही नहीं आती। किंतु आज दादी हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनके बीच का फासला शहर और देहात का फासला हो गया। आज तो सब टीवी पर नजरें गड़ाएं अनावश्यक और अविराम कथानक में लगे हैं। दादी की कहानियों में वह अटूट वात्सल्य था, व्यवहारिक जीवन की शिक्षाएं थी, जो बच्चों को उनके तरफ आकर्षित करता था। किंतु कहानियों के अभाव में संबंध सिमटे हैं। संबंधों में वह हलचल, वितृष्णा या उल्लास नहीं जो कहानियों से पैदा होते थे। गांव की कहानियां संबंधों की उस हलचल को पुनः तराशने की कोशिश है। गांव की कहानियां संबंधों के बिखरने से निकला वह दर्द है, जिसकी अनुभूति आज भी पुराने दिलों में जिंदा है। गांव की कहानियां हंसी ठहाकों का वह दस्तावेज है, जो कभी देहातों के मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करते थे। गांव की कहानियां भोले विसरे यादों को सहेजने का एक प्रयास है। आशा है गांव की कहानियां पढ़ते वक्त पाठक गांव के उन पुराने दिनों के यादों में खो जाएंगे।